क्या आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है? एक्ने है कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है? क्या हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आप परेशान हैं? इन सब का कारण आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना भी हो सकता है। A very warm welcome to another episode of Women's Health Series. हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सेकेंड एपिसोड ऑफ वुमेंस हेल्थ सीरीज। मैं आपसे बात करूँगी हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं और इसे हम नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है एंड हेल्पफुल है आपकी हेल्थ के लिए। विमेन की हेल्थ बहुत ही अफेक्टेड रहती है इन सब से। हाँ जी, मेरा इशारा है हार्मोन्स की तरफ। हार्मोन्स जो एंडोक्राइन सिस्टम के एक पार्ट है, हमारी बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें वेरियस ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करते हैं। इनका कम होना या ज़्यादा होना दोनों ही सिचुएशंस ख़राब हैं, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। हमारी बॉडी में 50 से भी ज़्यादा हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। इन हार्मोन्स का कम या ज़्यादा सिक्रीशन हार्मोनल इम्बैलेंस कहलाता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है? हमारी बॉडी टाइम टू टाइम इंडिकेट करती है, सिग्नल देती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। नंबर 1 है ओबेसिटी या वेट गेन। अगर आपका वेट गेन होता जा रहा है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, थायराइड जो बहुत ही कॉमन हो गई है, उसके बाद शुगर लेवल्स का बढ़ जाना, इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, हेयर लॉस है, एक्ने है, तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है। मेंटल हेल्थ को भी बहुत अफेक्ट करती है। एंजाइटी, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। आप इनको ठीक कर सकते हैं, नेचुरली ठीक कर सकते हैं। इनके जो कारण हैं, सबसे पहले अगर हम वो जान लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का कारण अगर हमें पता होगा तो हम उसका इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की मुख्य वजह है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अस्त व्यस्त दिनचर्या, टाइम पर खाना नहीं खाना, टाइम पर नहीं सोना, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, प्रोसेस खाना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना। 60% लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, इतना हार्मफुल इफेक्ट है, उसके बाद भी कोल्ड ड्रिंक छोड़ नहीं पाते हैं। इसे हम फूड एडिक्शन भी कह सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो गया है बहुत ही कॉमन हो गया है। स्ट्रेस, हाँ जी, स्ट्रेस जो है, मेंटल टेंशन जो है, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। आजकल प्रेशर इतना बढ़ गया है, लेडीज़ वर्किंग हो गई हैं, घर की और बाहर को मैनेज करते करते उनका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप इन हार्मोन्स को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, बस थोड़े से एफर्ट्स, थोड़े से प्रयास और चिकित्सा की टिप्स अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है शुगर इनटेक। इसको तो आप बिल्कुल ही रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ से, अपनी डाइट से। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप शुगर को अपनी डाइट में से हटा देते हैं। ये एक जहर के समान है। शुगरी ड्रिंक्स हों या चाय, कॉफ़ी या टी में शुगर हो, सब में आप बंद कर दीजिए। इसके बाद है मैदा।
मैदा जो है बहुत ही खतरनाक है, इसको भी आप अपनी डाइट से हटा दीजिए। मैदे से बनी हुई चीज़ें, केक्स, पेस्ट्रीज़, नान, पराठा, रोटी जो होती है मैदे से बनी हुई, जो बाहर आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, होटलिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप महीने में सोचिए कितनी बार बाहर खाते हैं। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मैदा आप खा रहे हैं। पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सबको बंद करने की ज़रूरत है अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रिफाइंड ऑयल, ट्रांस फैट बनता है। जो कचौड़ी समोसे आप बाहर खाते हैं, वो ऑयल जो बार बार हीट होता रहता है, वो बहुत ही ख़राब है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए। आलू बड़ा है, कचौड़ी, समोसे, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, स्पाइसी चीज़ें हैं, इनको आप सिर्फ 1 महीना आप करके देखिए। अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? तो सबसे पहला है प्रोटीन। ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। प्रोटीन आपके हंगर हार्मोन को सप्रेस करके फुलफिलिंग हार्मोन को रिलीज़ करेगा, जिससे आप फुलफिलिंग फील करेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। और ये जो प्रोटीन है आपके हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। तो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दीजिए, कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए। प्रोटीन जो होता है बॉडी के एक्सेस फैट को भी कम करने में हेल्प करता है। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंक्लूड कीजिए। फाइबर किसी भी रूप में हो सकता है। फाइबर रिच फ्रूट्स ले सकते हैं, लेंटिल्स जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, आपको प्रोटीन भी मिलता है और गुड कार्ब्स भी मिलता है। तो दालों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मल्टीग्रेन आटे का यूज़ कीजिए, जिससे आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर अच्छी मात्रा में मिल जाता है। नट्स यूज़ कीजिए, जिसमें सोक्ड आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, अखरोट और बादाम भी आप अपनी डाइट में लेकर प्रोटीन के इंटेक को प्रॉपर कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स या अलसी, ये भी बहुत अच्छे हैं हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। सभी तरह के सीड्स को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो आप इनको दही के ऊपर डाल के या किसी भी सैलेड में ड्रेसिंग के तौर पे भी ले सकते हैं। क्या आप जानती हैं कि आपकी ग्लोइंग स्किन, आपकी सॉफ्ट स्किन, आपके ब्यूटीफुल हेयर और आपकी ब्यूटी के लिए भी ये हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये बैलेंस्ड रहेंगे तो आप हमेशा यंग रहेंगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी और आप हमेशा फ्रेश फील करेंगी और हमेशा यूथफुल रहेंगी। क्योंकि यूथफुलनेस के लिए भी हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसे हम यूथ हार्मोन कहते हैं। तो डाइट को फॉलो कीजिए और हमेशा यंग रहिए, ब्यूटीफुल रहिए, अट्रैक्टिव रहिए। डाइट के अलावा फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज ये बहुत ही ज़रूरी है और आजकल तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ मोबाइल, टीवी की वजह से हम लोग घर में ही बैठे रहते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी बंद हो गई है। अगर जॉब करते हैं तो वो भी ऑफिस जॉब होते हैं, तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे आपको ध्यान देना है। छोटी सी वॉक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मूवमेंट्स कर सकते हैं। वो आपको एक्टिव रखेगी, एनर्जेटिक रखेगी और वाइब्रेंट फील करवाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दीजिए। किसी भी तरह आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्लीप, प्रॉपर स्लीप या साउंड स्लीप, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस का। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर होती है, 4 to 5 स्टेजेस आपकी स्लीप की कंप्लीट होती हैं, तो वो आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं हम तो 2 बजे सोए, सुबह 9 बजे उठे या 10 बजे उठे, या 7-8 घंटे के बाद भी बार बार नींद बीच में टूट जाती है, तो वो स्लीप नहीं कहलाती है। आपकी स्लीप गहरी और साउंड होनी चाहिए, जो टूटनी नहीं चाहिए। उसकी 4 to 5 स्टेजेस जो होती हैं, जो प्रॉपर टाइम होता है,
रात को 11 बजे मैक्सिमम टाइम है आपके सो जाने का। उसके बाद सुबह 6 से 7 के बीच में आपको उठ जाते हैं, तो वो आपकी स्लीप साइकिल बेस्ट रहती है। तो अपनी स्लीप साइकिल को भी इम्प्रूव कीजिए। डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। ये अगर टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं या उनकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन्स लेकर भी हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हमेशा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड हेल्दी।